ऐसा था भाई, जैसे जैसे एज बढ़ी थोड़ी ब्लैकनेस आ गई। अच्छा। जैसे अपने एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ी चमड़ी शिथिल होती है, वैसे इसकी भी होती है। तो इसकी ये दोनों टाइम 18 आरती होती है, ऑनलाइन आरती जारी होती है, ओके। ऑनलाइन आरती आती है, पूरा यूट्यूब चैनल पे चलती है शाम को जाती है। अच्छी बात है। दोनों 18 टाइम 18 इयर्स ओल्ड ना, 18 साल 18 की हो हाँ। गई हैं। कितने ब्याज दिए ये? रोज शाम को आरती होती है। ये 90 9 बार बाई है ब्याई है। अच्छा। ये 9वीं बार है। सब बच्चा है और 3 बच्चे 90 छह तो मेल है, 3 फीमेल है। अच्छा, 6 मेल और 3 फीमेल हैं। एक तो जयपुर है बच्चों सौभाग्य, एक है जालोर गौरव, भी है जयपुर किसको दिया है? जी, जयपुर में किसको दिया है? वो नहीं जान भाई कौन नाम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और इनका सवेरे शाम दोनों टाइम आरती होती है। अपने गौशाला वाले शाम को अच्छी होती है, हाँ। सुबह तो जल्दी, शाम तो को ये ये कहाँ पे करते हैं आरती? यहीं? यहीं पे होती इसका कैंपस यही है। है। हाँ और बाबा राउंड द क्लॉक सेवा में 24 आवर्स यही सोते हैं। हाँ। और इनको पूरा परिवार यहाँ काम करता है। सबसे आदरणीय रेस्पेक्टेड पर्सन है महाराज जी के लिए, महाराज जी इसको प्रणाम करते हैं। इनकी सेवाओं की वजह से ये सब है। ये फाउंडर मतलब है फाउंडर पर्सन पर्सन अच्छा जो अच्छा। जब गौशाला बनी तब से वो साथ 93 में जब से गौशाला शुरू हुई जी उस समय ये बाबा आए थे खोडाराम जी नाम जी का, जी जी। और तब से इनका परिवार ये पूरा समर्पित सेवा से, कोई पैसा इशू नहीं है इनका, जी इतना सेवा भाव है इनमें। अभी महाराज जी इनको पेंशन दे रहे हैं, पूरा पेंशन पे हैं, संस्था दे रही है महाराज जी। और ये गौ माता की सेवा इनके जुम्मे है बस। जी ये और बहुत इतने अच्छा। प्यार से करते हैं, इनके बिना ये चलती उठती बैठती नहीं है, इतना इससे स्नेह हो गया महाराज जी का। देखो आप, पंखा, गर्मियों में कूलर, पूरी फैसिलिटी का देख रहे हैं। गौशाला से करीब साल थे, 1 साल थे। 21 साल हो गए आपको? हाँ। हाँ। 21 साल। हाँ सेवा करते। इधर ये बछड़ियाँ हैं सब छोटी छोटी। लेटेस्ट जो ब्याई है गाय, वो जैसे कोई 10 दिन की बछड़ी है, ये आजकल ही ब्याई है। हम्म। यहाँ जो गौ माताएँ हैं जी उनको हाइजेनिक फूड दिया जाता है, अच्छा ड्राई फ्रूट्स, जिससे दूध बढ़े और हाँ, हाँ। कुछ क्वालिटी का दूध हो। अच्छा तो खूब अच्छी रिच डाइट दी जाती है। उसका दूध से घी बनता है, जी। घी भी बड़ा पौष्टिक होता है। हाँ वो डाइट कैसी जाएगी उसी से दूध और घी में पौष्टिकता जैसा खावन वैसा आएगी। वर्मन। जी तो दूध भी अच्छा है, घी भी बढ़िया बनता है, दवाई वगैरह में घी काम आता है, इसका पूरा मेडिसिन जाता है। 8-10 दिन की बछड़ियाँ हैं। हाँ ये छोटी बछड़ी। तिरुपति बालाजी स्वामी टेम्पल में भी पूरा जो घी जाता है वहाँ पे अच्छा। प्रसाद बनने के लिए, वहाँ नैवेद्य प्रसाद के पूरा लिए। यहीं से की जाता है। यहीं से घी जाता है प्रसाद बनने के लिए। वहाँ क्या की बात है। ट्रस्टियों ने एग्रीमेंट कर रखा है और यहाँ से की जाता है। आते हैं ट्रस्टी वगैरह। ये मैंने सुन रखा है ये जो श्री गोधाम पथमेड़ा है महातीर्थ, ये एशिया का सबसे बड़ा गो तीर्थ है, हाँ एशिया नहीं वर्ल्ड का। वर्ल्ड का। एशिया की बात तो वैसे था कहीं और। वर्ल्ड में इतनी बड़ी गौशाला कहीं है ही नहीं। जी तो गौशाला कंसेप्ट ही मोस्टली भारत में ही ज़्यादा है। जी और कंट्रीज में तो ठीक है, कोई शेल्टर हाउस होंगे और शेल्टर हाउस, बाकी गौशाला का कंसेप्ट इंडिया में भी तब हुआ शुरू जब विकलांग वृद्ध गायें लोग छोड़ देते थे। कुछ गांवों में समाज में पिंजरापोड़ कहते थे इसको, पिंजरापुर। पिंजरापोड़। आज़ादी से पहले गौशालाओं की जगह पिंजरापोड़ हुआ करती। हाँ वो नाम। उसमें वो लूली लंगड़ी बीमार गाय की सेवा करता था समाज। हम्म, ये कंसेप्ट तो गौशालाओं को तो आया जब लोगों ने गायों को छोड़ना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे समाज जागृत हुआ कि भाई आखिर गाय का समाज में जो स्थान है, कुछ स्थान है इस तरह से सड़क पे जा रही है, प्लास्टिक खा रही है। महाराज जी बेसिकली इस क्षेत्र में नहीं थे। हाँ महाराज जी हिमालय में खूब वर्ष तक ईश्वर भक्ति में लीन रहे हैं, बिना कुछ खाए पिए, मिला तो ठीक नहीं मिला तो कुछ नहीं, इस तरह से भटकते रहे थे। और फिर कहीं न कहीं ऐसी मन में आवाज़ हुई या मन में पैदा हुआ भाव, और अपने एक पश्चिमी राजस्थान बड़े संत हुए राम सुखदास जी महाराज, कहीं नाम जी। सुनना में आया हुआ राम जी। सुखदास जी, जिनकी फोटो नहीं है कहीं,
और गीता प्रेस गोरखपुर का जितना भी साहित्य है सब महाराज जी का लिखा हुआ है। अच्छा। वो महाराज जी के संपर्क में महाराज जी आए और महाराज जी का उनका आदेश था कि आपको गौ सेवाओं में लगना है। 8 गौ माताएं जो कत्ल खाने जा रही थी पुलिस ने छुड़वाई, और कौन लेवे तो महाराज जी कहीं साचोर में मंदिर में विराजे हुए थे, तो महाराज आप संभालो। तो महाराज उन 8 गायों को यहाँ लाए और ये स्थान स्थापित हुआ। तब से ये आगे बढ़ा, तो बढ़ते गया। और अब महाराज जी के प्रयास और पूरे भारत में महाराज जी ने भ्रमण किया, हर शहर में 2 साल तक पूरा भ्रमण किया है। और भारत में जगह जगह गौशालाएं खुली हर शहर में, क्योंकि मारवाड़ी और राजस्थानी देश के हर शहर में हैं और वो लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी के भाव से लोगों ने जगह जगह सेवा भाव शुरू गौशाला से। और सरकारों को भी महाराज जी के प्रयास से झुकना पड़ा कि भाई गौशाला गाय का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है काउस का, गायों का। तो सरकारें भी कुछ समय नहीं मानने लगी, अब सरकारें भी मानने लगी है। सरकारों को भी आवश्यकता महसूस हुई है कि इस गौवंश का संरक्षण नहीं हुआ तो कृषि होगी कैसे? नाराज होगी। कृषि तो मशीनीकरण हो गया ऐसा, कृषि का तो मशीनीकरण होने से दुर्दशा हुई है। अगर दुर्दशा उसी से हुई नहीं है। होता, हाँ। मुझे याद है हमारे छोटे थे हम, घर में जब गाय जाती थी तो बछड़ा लाती तो हम खूब राजी होते थे हाँ। कि उसका बैल बनता था। हाँ। आज बछड़ी लाती है तो लोग राजी होते हैं, क्यों गाय बनती है, बछड़े का काम नहीं कहीं। दूध मिलेगा। अब बछड़े का काम खत्म कर दिया ना मशीनों ने। कितना जल्दी आता है। आज कोई गाय बछड़ी लाती है तो घर वाले खुश होते हैं, और पहले ये था कि बछड़ा होता है जब खुश होते थे। अब बछड़ा कोई काम का ही नहीं रहा, नर गौवंश का बैल का उपयोग नहीं रहा कहीं भी। महाराज जी ये प्रयास में है कि बैल का उपयोग हो वापस, भले खेती में नहीं हो तो बिजली उत्पादन में इसकी उपयोगिता है। डायनेमो चला करके लेकिन वो हमने किया है यहाँ पर वाइबल नहीं हो रहा है। बिजली उत्पादन कम होती है, बैल का खर्चा ज़्यादा होता है। एक आदमी चाहिए, चारा चाहिए, तो रोज़ का 150 रुपये का खर्चा है जी। आदमी का चारे कार मिला के 150 रुपये रोज चाहिए, तो 150 रुपये की बिजली पैदा नहीं होती है। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया कि आपके पास में खूब सारे इंजीनियर रिसर्च डेवलप करो, आप इसमें रिसर्च करके कोई न कोई ऐसी युक्ति लाए कि वाइबल बने। और वाइबल बने तो लोग जगह जगह बिजली के भरोसे बैठे हैं, बिजली जाती है, आप घरों में तो कम से कम लाइट पैदा करें, जैसे सौर ऊर्जा हो रही है। बैलों को रखना शुरू कर देंगे, खाद भी हो जाएगा। सरकार गोबर पे काश्तकारों को पाबंद करें कि जिस तरह से यूरिया डीएपी पे सरकार सब्सिडी देती है वो सब्सिडी बंद करें, और सरकार गोबर के खाद डालने वाले काश्तकारों को सब्सिडी दे, तो भी लोग घरों में गाय रखना शुरू करेंगे। कहीं न कहीं लाभ का मामला होगा तो काश्तकार रखेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनियों को सब्सिडी जा रही है उसकी बजाय किसान को ही सब्सिडी मिले कि आपने गाय रखी और गोबर खेत में डाला। बिल्कुल सही है, गोबर डालेंगे आपको इतना पैसा सब्सिडी मिलेगा। और जो खाद बनाते हैं जैविक खाद, जो भी गौशाला है या संस्था है, वो खाद काश्तकार को सोसाइटी के माध्यम से, जीएसएस के माध्यम से मिलना चाहिए, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सब्सिडाइज रेट पे मिले तो काश्तकार खरीदेगा, जबरदस्ती लेना ही उसको। तो अपने आप जैविक और ऑर्गेनिक की बात सरकार जो कर रही है, भारत सरकार बड़ी चिंतित है। खूब सारी आप जैसी एनजीओ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जैविक पे, ऑर्गेनिक पे, तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। मतलब सरकार अभी इसका पूरा कंसेप्ट या विजन ले नहीं पाई है, और हम सब महाराज जी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सरकार का हाथ नहीं रहेगा तो समाज छोटा पड़ता है। सही है। किसी भी काम को बढ़ाने के लिए जनता को प्रेरित करना सरकार का एक आधिकारिक दबाव रहता है। अपन प्रार्थना कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। सही बात आदेश है, दे सकते वो आदेश दे सकते हैं। क्या सबको अपना मेंट ऑफ माइंड एक बार बनाना पड़ेगा, जिस तरह हो रहा है, वो दिनों दिन हो रहा है, बढ़ रहा है उत्पादन, गौमूत्र का उपयोग बढ़ रहा है। अपनी ये संस्था का साल का 3-4 करोड़ रुपए का गौमूत्र बेचती है। 3-4 करोड़ बहुत होते हैं, लेकिन अपने खर्चे के आगे वो जीरो है। हाँ, खर्चे अब 1,52,000 गाय हैं, तो वो तो खर्चा भी वैसा है। एक इस कैंपस में 15,000 गाय हैं, इसका जहाँ पर खड़े हैं 15,000 गाय हैं। 15,000 केवल मेल है, वहाँ कोई फीमेल नहीं है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक अपना नंदीशाला है, और 15,000 नंदी है सब पूरे। 2-3 बड़े बड़े पैकेट्स हैं, और जहाँ 7,000, 5,000, 8,000 ऐसे टोटल 64 ब्रांचेज हैं जहाँ गौ सेवा हो रही है। बट एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इतनी बड़ी गौशाला में आए, देखा,
और हमें आप अपने साथ आप हमें मेल आप करके जुड़ चला रहे रहे हो, आपका सौभाग्य तो इसलिए बड़ा, आप संस्था से जुड़ रहे हो। ये भी सीधे। सौभाग्य ही है हमारा। ये बहुत ये- बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मैडम। अगर इससे जुड़ते हैं, काम बढ़ते हैं, तो आपको इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी है। सही है। हाँ, किसी भी काम में जब तक गहराई में नहीं जाते ना, इसके लाभ हानि हमें नहीं मिलते हैं। गहरे में गए तब हमें पता चला कि अदरवाइज गाय हमारे लिए भी एक पशु ही था। एक्चुअली इस समझ में तरह आया। का आने जो के बाद गौशाला जैसे- प्राणी संरक्षण है, इनके साथ जुड़ना ही बड़ी बात है। बड़ी बात है। बाकी जैसे तो हम सब बात ठीक है। करते हैं प्राणी संरक्षण की, बहुत से लोग बात करते होंगे और बहुत से लोग गौशाला और गौ सेवा की बात करते होंगे, बट वो जो फीलिंग है अंदर, एक्चुअल में Actual feeling, हाँ, वो फीलिंग मुझे नहीं लगता कितने प्रतिशत लोगों में होगी कि वो गौ सेवा करें या उस पर ध्यान दें। अब जैसे हम यहाँ पे आए हैं, जब जो हमारे अंदर की फीलिंग है प्राणी संरक्षण की और गौ सेवा की, वो मे बी दुगनी तिगुनी, मतलब कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बढ़ रही। कल से आज तक में हमने देखा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम शायद इन्हीं के बीच में रह रहे हैं, रहना है, मतलब इनके लिए कुछ करना है, वैसे वाली फीलिंग एक आ गई है। बड़े बड़े संत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठ के गौ सेवा की बात करते हैं, लेकिन गौ सेवा वो करते नहीं करना, हैं। हाँ। केवल यही संस्था के महाराज जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा में झोंक दिया है, और करके दिखाया करके है। दिखाया है। करके दिखाया है कि देश के प्रख्यात जितने भी महात्मा हैं वो ये सब मानते हैं कि ये करना कितना मुश्किल है। आज समाज के इतना रुपया निकलवाना, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना आपको संयमित रहना पड़ता है, अपने जीवन को कितना ढंग से जीना पड़ता है, जब लोग प्रेरणा लेते हैं। वो तो बात अदरवाइज किसी को प्रेरणा नहीं लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है जो आप करके दिखा रहे हैं। करके। बाकी बोलना, शास्त्रों का ज्ञान देना बड़ा आसान काम है, करना बड़ा मुश्किल काम है, कोई भी काम। चलिए, जय गौ माता। ठीक है घोड़ोबा, हाँ जी करो आनंद। नंबर ठीक जी सारी तैयारी से सारे वो सब आ गए हैं अपनी बातें सुनने के लिए। अच्छा